जेलेंस्की की अमेरिका पुतिन मोदी के बातचीत यूक्रेन रूस युद्ध का वैश्विक प्रभाव। नमस्ते, स्वागत हमारे खास न्यूज सेगमेंट में जहां हम आज एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे जो वैश्विक राजनीति को नई दिशा दे सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और दूसरी ओर पुतिन ने भारत के पीएम मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत की है। आखिर इन घटनाओं को यूक्रेन रूस युद्ध पर क्या असर होगा, भारत की भूमिका वैश्विक जियोपॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करेगी और क्या अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव करेगा? इन सवालों का जवाब देने के लिए चलिए शुरू करते हैं वैश्विक मंच पर बढ़ता तनाव। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब केवल चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। ये युद्ध न केवल यूरोप की सीमाओं को प्रभावित कर रहा है बल्कि वैश्विक इकोनॉमी, ऊर्जा संकट, जियोपॉलिटिक्स समीकरणों को भी हिला रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हालिया बातचीत ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा का क्या मकसद और क्या महत्व है? जेलेंस्की का अमेरिका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस ने यूक्रेन के खार्किव और जापोरिया जैसे शहरों पर हमले तेज कर दिए। हाल ही में जापोरिया में बस स्टेशन पर रूसी बमबारी में कई लोग घायल हुए, जिसमें बच्चों की मौत की खबर दुनिया को हिला के रखी। जेलेंस्की का क्या मकसद है? जेलेंस्की इस यात्रा के जरिए अमेरिका से अधिक सैन्य और इकोनॉमिक सहायता मांग रहे हैं। साथ ही वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना कोई भी शांति समझौता न हो। उन्होंने साफ कहा, यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन की सहमति से होना चाहिए। अमेरिका की स्थिति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में रूस के साथ अलास्का में एक बैठक की, जिसमें यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को क्रीमिया और नाटो की सदस्य की उम्मीद छोड़ने का सुझाव दिया, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जेलेंस्की की ये यात्रा अमेरिका को ये याद दिलाने की कोशिश है कि यूक्रेन अभी भी रूस के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और उसे वेस्टर्न कंट्री का समर्थन चाहिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन की नीति शायद पीस समझौते की ओर झुके, जिससे क्षेत्रीय रियायतें शामिल हो सकती है। पुतिन मोदी की बातचीत। भारत की तटस्थता और रणनीति। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर एक लंबी चौड़ी बातचीत। यह बातचीत 11 अगस्त 2025 को हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस युद्ध और भारत रूस संबंधों पर चर्चा की। भारत ने शुरू से ही इस युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई। पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बातचीत में शांति और कूटनीति के रास्ते पर जोड़ दिया। उन्होंने कहा, यह युद्ध का युग नहीं है। भारत ने रूस की निंदा करने से परहेज किया, लेकिन साथ ही यूक्रेन को मानवीय सहायता भी प्रदान की, जैसे विषम ट्यूब और दवाइयाँ। तेल व्यापार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जेलेंस्की ने भारत से रूसी तेल आयात कम करने की मांग, क्योंकि यह रूस की युद्ध मशीन को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। लेकिन भारत ने साफ किया कि अपने किसानों और इकोनॉमी के हितों से समझौता नहीं करेगा। भले ही अमेरिका ने रूसी तेल आयात पर भारत को 50% टैरिफ लगाया हो। पीएम मोदी ने न केवल पुतिन और जेलेंस्की से बात की, बल्कि वह दोनों पक्षों के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी हालिया यूक्रेन यात्रा 23 अगस्त 2024 और न्यूयॉर्क में जेलेंस्की के साथ मुलाकात 23 सितंबर 2024 इसकी मिसाल है कि भारत की यह कोशिश वैश्विक मंच पर उसके बढ़ते कद को दर्शाती है। वैश्विक जियोपॉलिटिक्स पर भारत का प्रभाव। भारत की तटस्थता और मीडिएटर की नीति ने उसे वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में एक अनोखी स्थिति दी है। शांति के लिए भारत की भूमिका। भारत ने बार बार कहा कि युद्ध का हल युद्ध नहीं का मैदान नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति में है। पीएम मोदी की पुतिन और जेलेंस्की दोनों से सीधी बातचीत और मीडिएटर की पेशकश ने भारत को एक भरोसेमंद मीडिएटर के रूप में स्थापित किया। भारत और रूस के बीच
ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत रूस से सस्ता तेल हथियार खरीदता है और उसकी इकोनॉमिक और रक्षा के लिए जरूरी भी है। वेस्टर्न के साथ संतुलन। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया, लेकिन वेस्टर्न दबाव से रूस के खिलाफ खुलकर नहीं बोला, जिससे उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का पता चलता। ग्लोबल साउथ का नेता। भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बनकर उभरा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे नेता भी मानते हैं कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अमेरिका की रणनीति में बदलाव की संभावनाएं दिख रही है। जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा और ट्रंप पुतिन की अलास्का वार्ता 15 अगस्त 2025 के बाद सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव करेगा। ट्रंप के दृष्टिकोण के हिसाब से ट्रंप ने एक तत्काल युद्ध विराम और क्षेत्रीय रियायतों की बात की, जैसे क्रीमिया को रूस को सौंपना, लेकिन यूक्रेन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने भारत और अन्य देशों पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने साफ किया वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। जेलेंस्की की यात्रा से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा कि वह यूक्रेन को सहायता दे, लेकिन ट्रंप की नीति शायद युद्ध को जल्द खत्म करने की ओर झुके, जिसमें भारत जैसे तटस्थ देशों की विविधता महत्वपूर्ण हो सकती है। इस खबर का निष्कर्ष यह है कि भारत की बढ़ती ताकत और भविष्य इसे पूरे घटनाक्रम में भारत एक संतुलित और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभरा है। पीएम मोदी की कूटनीति ने न केवल भारत और रूस भारत यूक्रेन संबंधों को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक शांति प्रयासों में भारत को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया है। यूक्रेन रूस युद्ध, इस युद्ध का कोई सैन्य हल नहीं। भारत की मध्यस्थता और शांति की अपील इसे खत्म करने में मदद कर सकती है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। भारत की तटस्थता और स्वतंत्र विदेश नीति ने उसे ग्लोबल साउथ का नेता बनाया, जो भविष्य में और मजबूत होगा। जेलेंस्की की यात्रा के बाद अमेरिका शायद शांति वार्ता को और बढ़ावा दे, लेकिन क्षेत्रीय रियायतों पर यूक्रेन का रुख सख्त रहेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। पीएम मोदी की कूटनीति ने भारत को एक ऐसे मंच पर ला खड़ा किया जहां पर केवल अपने हितों की रक्षा कर रहा है, बल्कि वैश्विक शांति में भी योगदान दे रहा है। लेकिन भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि रूस और वेस्टर्न के बीच संतुलन बनाना आसान काम नहीं। यह एक ऐसी जंग है जिसमें भारत का हर कदम इतिहास लिखेगा। तो दोस्तों, ये थी यूक्रेन रूस युद्ध और भारत की भूमिका की पूरी कहानी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा पाए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते। जय